एक्सक्यूज मी, मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। अरे कुछ आता पता तो बताओ, आ जाते हैं बड़े साहब बन के यहाँ। जाओ, जाके निकाल के लेके आओ। अब ये भावना जी ये क्या है? आपके हस्ताक्षर मैच ही नहीं कर रहे यहाँ पर। देखिए कार्यालय का वक्त बहुत कीमती होता है, आप जाइए, ये लीजिए। सर, एक फॉर्म और दे दीजिए, एक बार कोशिश कर देती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, ये लो साइन करो, अब ठीक से साइन करो। फिर से देखो, तो ये क्या फिर से गलत लिख दिया आपने? आप अपने ही हस्ताक्षर कैसे भूल सकती हो? आपके सामने तो कर रही हूँ। और मैं आपके सामने इस मशीन को पूछ रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, तो क्या मशीन झूठ बोल रही है? मुझे नहीं मालूम ये गलत क्यों हो रहे हैं। आप फ्रॉड भी तो हो सकती है, नहीं किसी की शक्ल पे तो थोड़ी लिखा है। हम ये कैसे मान ले कि आप दीपक शास्त्री की पत्नी हो? देखिए हमारा लंच टाइम हो गया, वक्त बर्बाद मत कीजिए, जाइए आप। आप अंदर कैसे? अरे इनको किसने भेजा अंदर? मैं भावना जी का एडवोकेट हूं। अच्छा भावना जी एडवोकेट है। कितनी प्यारी तस्वीर है ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस तस्वीर में आप और आपकी पत्नी किस रंग के कपड़े पहने हैं? क्या? इस तस्वीर में जो आपके साथ खड़ी है वो आपकी ही पत्नी है ना? हाँ मेरी पत्नी है। तो मैं वही पूछ रहा था कि इस तस्वीर में आप दोनों ने किस रंग के कपड़े पहने हैं? नीला? नहीं नहीं नहीं, पीला पीला पीला। पीला। सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज 8 घंटे आप इस तस्वीर को देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं है। लेकिन आप इनसे ये उम्मीद करते हैं कि बरसों पहले किए गए साइन इन्हें याद रहे। या ऐसा तो नहीं कि गलती करने का, भूल जाने का हक सिर्फ इस कुर्सी पर बैठने वालों का है। मशीनों का मुंह बात बात पर देखते रहते हैं आप, लेकिन इंसानी गलतियों के लिए आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए ना सही, लेकिन कम से कम एक औरत के लिए थोड़ी तमीज तो रखिए। ये लीजिए मैडम, आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट। धन्यवाद। थैंक यू। यू वेलकम। वो मुझे भी सॉरी करना था उस दिन के लिए। मैं भी नहीं चाहती थी कि आप मुझे बाद में दीपक के बारे में आई एम रियली सॉरी।
कभी कभी टूटे रिश्ते भी जोड़े जा सकते हैं। मुश्किल है लेकिन जिंदा तो है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को जोड़ने का मौका ही ना लगे। कुछ रिश्ते मर के भी दिल में जिंदा रहते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। उन्हें फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता, सिर्फ ढोया जा सकता है। और ये बोझ उठाना इतना आसान नहीं होता। लोभी लोमड़ी चमड़ी में दमड़ी चिपकाए घूमता है। अरे अवसर मिले तो धन अर्जित करने के लिए लोग अपने पिता की बिकवाली करवाते। आता हुआ कार्य जो है हाथ से छिन गया। अरे कोई जल अन्न मिलेगा? है कोई सुनने वाला? या बाहर उस कुतड़ले के कटोरों में जाके मुंह मारूं पेट भरने के लिए? हमारे घर की सक्षम बहू कहां पर है? कहां है महारानी? रहने दीजिए, रोज रोज एक ही बात को लेके क्या रोना। आप बैठिए, मैं झंझट पराठे सेक देती हूँ। हाँ, दही गुड़ के साथ खा लीजिएगा। अरे भावना ने चूल्हा नहीं जलाया क्या? चूल्हा तो तब जलाएगी ना जब घर लौटेगी। मतलब? भाई साहब ने काम दिया है, कह के तब से जो निकली है, देखिए दिन चढ़ गया, अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है। आप बैठिए, अपने आप को मत तपाइए, मैं लाती हूँ नाश्ता। अरे भाई साहब, आपके पसंदीदा दूबे नाश्ता घर से मैं आपके छोले भटूरे लेके आई हूँ। एक मिनट, दूबे का छोला भटूरा? जी। दूबे तुम्हें कहाँ मिल गया? नहीं, वो क्या है ना, दूबे जो है 12 पर सुई चढ़ती है अपनी दुकान के दरवाजे भिड़ा देता है। अब देखो 1:30 बज गया। भाभी, यूं समझिए कि इन छोले भटूरों पर भाई साहब का ही नाम लिखा था। मेरे निकलते ही उन्होंने पीछे से दुकान बंद कर दी। भाई साहब, भोग लगाइए। भाई साहब, वो सर्टिफिकेट का भी काम हो गया है। वैसे उसे मृत्यु प्रमाण पत्र कहते हैं। जी, और वो बीमा का काम भी कुछ दिन में हो जाएगा। आपकी बड़ी कृपा है कि आप हमें इस सब से अवगत करा रहे हैं। अब यहां पर खड़े होकर सूचना ही देती रहेंगी या आगे जाकर कुछ कार्य भी करेंगी? जी बस भाई साहब, तो जाइए ना, कहीं आपके कारण इन सब लोगों का आज यहाँ पे व्रत न हो जाए।
चलिए जाइए जाइए जाइए। अरे पंडित खाया, गजब खाया, मजा आ गया। बस अब इस बीमा से थोड़ा सा धन अर्जित हो जाए तो बात ही कुछ और है। भावना, अभिषेक के लिए सलाद काटना मत भूलना। जी भाभी। और सुन, सलाद में आज प्याज मत काटना, एकादशी है। जी भाभी। कहते हैं अपनों के मर जाने से बड़ा कोई दर्द नहीं, लेकिन कभी कभी बेमौत मरने वाले रिश्ते ज्यादा दुख दे जाते हैं। अरे इतना चिचियाओ मत, अवसर मिला ना, तुम्हारे मुंह के दांत और अंदर की आंत बेचकर अपना जो धन है उगा लेंगे, समझे? और तुम ये तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि हमारी बच्चियां हमारे सामने हैं। तू अपने इस पिल्ले को संभाल के रख, वरना भानु से ऐसे क्या करना, इसे उज्जैन के बाहर फेंकवा दूंगी। मैं ना तुझे फेंकवा दूंगी, इडियट। अरे ये कुतुल, अरे चाटने को हम ही मिले हैं क्या? हाँ तेरी भाई साहब, अरे क्या भूचाल उठा रखा है कि पंचम सुर में आलाप लगा रही हो? अरे देवी जी कुछ बोलेंगी आप? भाई साहब, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि चाय चढ़ा दूं? चाय के लिए पूछा नहीं जाता है, समय और सूरत देखकर केतली चढ़ा दी जाती है। जाओ। जी। हाँ बोलो। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना है। ये देखो, मैंने क्या निकाला अपने 200 साल पुराने ट्रंक से। ये आपकी तंबू वाली बैगी जींस कितनी फनी लग रही है ना। चुप कर, उस जमाने में यही फैशन था। अच्छा। आपको पता है ना दीपक भैया, बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ, और सबसे ज्यादा बुरा तो भावना भाभी के साथ। बेचारी, हमारी बोलचाल भले ही नहीं है उनके साथ, पर जब भी बुलबुल को और भावना भाभी को ऐसे देखती हूँ ना, तो बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए। हाँ, बस वही है उनके घर पे जो ठीक लगती है थोड़ी सी, बाकी सब तो एक से बढ़कर एक है। स्पेशली वो भानु,
गॉड, भगवान ऐसे लोग बनाते ही क्यों हैं जो धरती पे आए और उन्हीं का नाम खराब करें? राइट भैया, और वही क्यों, उनके घर के आंटीज गैंग कम है क्या? एग्जैक्टली। दीपक की वाइफ थोड़ी समझदार लगती है। आप उनसे कहाँ मिले? आराम से बोलिए ना, पापा सुन लेंगे। सॉरी। अरे मिलता कहाँ उसे? वो सुबह मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गया था ना, तो वो भी वहीं थी। वहीं पर कैजुअली मुलाकात हुई। आप वहां क्या लेने गए? मैंने सुबह भी आपसे पूछा था। बताना होता तो सुबह ही बता देता था। तू फिर से क्यों पूछ रहा है? और ये पड़ी गौरी भैया को सड़क। अरे वाह भूनी मंगूड़िया, सर्दी में मजा आ जाएगा। ये हुई ना बात, गर्मा गर्म मंगोड़िया में मरुआ की चटनी, मजा आ गया। अरे स्वाति, कहाँ जा रही हो? आ जाओ, अटैक। आइए ना भाभी, आप भी ढूंढिए, बहुत टेस्टी है, मजा आ जाएगा। आइए ना, आइए। नहीं नहीं, आप लोग जारी रखिए। वैसे भी भाई बहन के बीच में भाभी का क्या काम? भाभी तो बाहर वाली होती है। बाहर वाली? यार गौरी, मुझे ना घर वाली से मिलवा देना। भला मुझे क्या पड़ी है? इतने सारे नौकर हैं, बनाते रहे खिलाते रहे। ये कैसे डॉक्यूमेंट्स है? इनके ऑफिस के हैं क्या? पर भैया के कमरे में क्या कर रहे हैं? डिवोर्स के पेपर्स? मतलब डिवोर्स फाइल हो भी गया? प्यारा लग रहा है ना ये मम्मा। माँ, आज ना आपने इसको बाल बाल बचा लिया, वरना ताऊजी तो, अगर ताऊजी से कुछ भी करते ना तो आप देखती मैं उनका क्या करती। आंचल, बड़ों के लिए ऐसा नहीं कहते, पता है माँ, लेकिन बड़ों को भी बड़ापन दिखाना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि वो कहते रहे और हम सिर्फ सुनते रहे। थोड़े से बेटा, बात हमेशा गलत को सही करने की नहीं होती है। बहुत बार हमें चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब एक बात बता, तू स्कूल से आ रही है और अचानक से तेरे सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ आ जाता है, तो तू क्या करेगी? उसमें भिड़ जाएगी या फिर अपने आप को बचाते हुए, पेड़ को बचाते हुए बाजू से निकल जाएगी? देख बेटा, जिंदगी की जितनी भी लड़ाइयां होती है ना, हमें खुद ही चुननी होती हैं। कई लड़ाइयां होती हैं जो हमें लड़नी पड़ती हैं, लेकिन कई लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिसे हमें दरकिनार करके अपने आप को बचाते हुए बाजू से निकलना है। क्योंकि बेटा, ये जो लड़ाइयां है ना, ये इंसान को बहुत थका देती हैं। और हमें तो बिना थके, बिना रुके बहुत लंबा चलना है बेटा। माँ, माना की लड़ाइयाँ थका देती है, लेकिन ऐसा तो ना हो कि आप लड़ना ही भूल जाओ और फिर सामने वाले को आपको हराने की लत लग जाए। चुप रहना अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को आपकी छुपी की आदत तो ना लग जाए। तो जिस दिन मुंह खोलने का वक्त आएगा ना, तब बड़ा बवाल मच जाएगा।